प्रविष्ट और औरा के साथ सबसे फनी इंसिडेंट क्या है आपका? पूछा है मधु दी, आप व्लॉगिंग और शूटिंग कैसे मैनेज कर लेंगे? बनाएंगे उत्तरी ठीक है समझ गया। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मधुश्री आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती है। कल मैंने काफ़ी सारे आप लोगों के जो सवाल थे उसका जवाब दिया है, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन रहा था। मैं क्या बोल देती हूँ कभी कभी, सॉरी। तो बहुत लंबा वीडियो बन रहा था, इसके लिए अभी इसके मुझे लगता है 5-6 पार्ट बनने वाले। अभी आपने सवाल पूछा है तो जानने के लिए आप लोग देखते रहिए मैं क्या करूँ। तो चलो जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। ब्लाइंड अपडेट ने पूछा है, हाँ, उनको जानना है कि प्रविष्ट और औरा के साथ सबसे फनी इंसिडेंट क्या है आपका? ब्लाइंड अपडेट, ओके। ऑरा के साथ फनी क्या, वो मतलब पता है क्या होता है, जब जैसे कि सेट पे भैया नहीं आते हैं, मतलब दीप्ति जी नहीं आती थी। खैर वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है तो मैं दीप्ति जी बोलती हूँ, दीप्ति भी बोलती हूँ, जी कभी कभी लगा देती हूँ। तो वो अपने नानी के साथ आती थी ना, तो जैसे नानी है ना तो डांट के उसको सुला के रखती थी, सो जा ऐसे। ऑब्वियसली मतलब मैं भी अगर बच्ची होंगी तो मेरी मम्मी बोलेगी कि थोड़ा, एक तो उसको बिल्कुल भी और अब प्रविष्ट दोनों को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है सेट पे, क्योंकि एज एन लीड बहुत प्रेशर होता है, कंटिन्यू बैक टू बैक सीन होता है। तो जैसे अभी उसको मन तो होता है रील वील बनाने का, लेकिन अगर उसको ऐसे जाके ऐसे आंखें ऐसे ना पिट करेगा, जाके बोले तो उसको मतलब एक मौका चाहिए। और वो हाँ, तो ये बहुत एक फनी बात लगती थी मुझे। प्रविष्ट के साथ फनी, मैं सही बात बताऊं तो प्रविष्ट के साथ ना एक बहुत रिस्पेक्ट वाला रिलेशन है। रिलेशन मीन्स मैं बोलती हूँ कि एज एन एक्टर मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मुझसे बहुत छोटा है, मेरे भाई जैसा है वो, लेकिन जिस तरह से वो एक्टिंग करता है और एज एन हीरो भी मतलब हीरो होने के बाद भी जिस तरह से उसका पोलाइट नेचर है, क्योंकि मैं बहुत लोगों के साथ तहजीब से रहती हूँ, तो जो मेरे साथ तहजीब से रहे उसकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। तो मुझे उसके नेचर की वजह से वो मुझे बहुत पसंद है लड़का। तो उसके साथ कभी भी मतलब खाना खाते टाइम ही जो हम मस्ती करते थे, बिकॉज इतना टाइम मिलता नहीं था। बाकी अगर एक फनी इंसिडेंट ये है कि याद आया मुझे, मतलब इतना मिलना नहीं होता ना उसके साथ। एक बार क्या हुआ कि वो बिल्कुल रील नहीं बनाता, उसको डांस बिल्कुल नहीं आता है। तो मैंने बोला ऑनी, मैं उसको ऑनी बोलती हूँ, तो मैंने बोला ऑनी मुझे ना रील बनाना है तुम्हारे से। बोलते देखो मैं ना आपका रील खराब हो जाएगा, मुझे डांस बिल्कुल नहीं आता। मैंने बोला कोई ना, 1-2 बना लेंगे। उसने बोला अच्छा हम ना बनाते हैं, ओके। हम गए बनाने के लिए, एक बनाया मैंने। उसने बोला आप मुझे बता दो कैसे कैसे करना है। हम एक बनाने के लिए गए थे, उसको इतना अच्छा लगा मेरे साथ रील बना के, उसने 5-6 बनाया और उसने बोला भी कि मैंने पहली बार इतना एंजॉय किया है रील। मैंने बोला तुम तो एक बनाने से हिचकिचा रहे थे। तो ये बहुत ज़्यादा फनी नहीं, पर हाँ थोड़ा तो है कि मतलब जो बना ही नहीं रहा था तो ऐसा है। बाकी दोनों बहुत प्यारे हैं, मतलब बैरिस्टर बाबू के तो पिलर है वो। बेशक। कुमकुम सिकरवार ने पूछा है आपका फेवरेट सीरियल क्या है? ओके, कुमकुम, अच्छा ये थोड़ा सा ना मैं समझ में नहीं आ रहा कैसे जवाब दूँ। मेरा फेवरेट सीरियल, अगर मैंने जो काम किया तो, और अगर नहीं भी किया तो मैं बताऊँ, ये उन दिनों की बात, ये उन दिनों की बात है, हमेशा रहेगा भी। सुपर, ये तो सबका फेवरेट हो चुका है। यस। ओके, तो मिलानो ने पूछा है कि आई वांटेड टू नो हाउ कैन यू बी सच अ फैबुलस पर्सन विद सच हम्बलनेस? मिलानो, थोड़ा सा ये जो होती है ना, ये आप लाइफ में तजुर्बे के साथ साथ अपने अंदर सीखते जाते हो, ऑब्जर्व करते जाते हो। थोड़ी जो हम्बलनेस है ना, ये कहीं ना कहीं हमारे जीन में होता है। आप अपने मम्मी पापा से ऑलरेडी आपको मिला हुआ होता है। मेरी मम्मी इतनी सिंपल है, मेरे पापा इतने सीधे साधे थे। मैंने कभी भी किसी के साथ उनको आर्गूमेंट करते हुए, बहस करते हुए नहीं देखा। मैंने मम्मी से हमेशा लाइफ में यही बचपन से सुनती आई हूँ कि बेटा सब्र करो, सब अच्छा होगा, आगे सब अच्छा होगा। परेशानी में भी मम्मी यही बोलती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सबके साथ होता है। तो कहीं ना कहीं उनसे थोड़ी बहुत मिली है, और फिर धीरे धीरे उम्र के साथ साथ, समझ के साथ साथ, लोगों को देख के, जान के, ठोकर खा के सीखती गई हूँ। और मम्मी एक बात हमेशा बोलती थी कि इंसान की ज़ुबान उसकी पहचान है। अगर इंसान की ज़ुबान चाहे तो उसे जूता खिला सकता है, इंसान की ज़ुबान चाहे उसे पान खिला सकता है। इंसान पे डिपेंड है कि उसे क्या खाना है, क्योंकि हम जो कमाते हैं वो हमारा बैंक बैलेंस है। कोई मतलब कोई मुझसे आके ले नहीं रहा है, मैं किसी को दे नहीं रही हूँ। मैं किसी को क्या दे सकती हूँ? पॉजिटिविटी दे सकती हूँ, स्माइल दे सकती हूँ। तो बस इसी तरह, और कुछ नहीं। मतलब ये ऐसा नहीं कि अभी है, मैं बचपन से ही हम्बल हूँ। हाँ, बचपन में बहुत मस्तीखोर थी, अभी भी हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा दायरे में रह के करती हूँ। ऑलराइट,
तो अनुष्का ने, ये बहुत ही प्यारा सवाल है उनका, आका उन्होंने बोला आका ने ओके जी मेरा आका उन्होंने बोला है वाव दी और दिल भेजा है बहुत बड़ा। बोला कि पहली बार उनको अपॉर्चुनिटी मिली है आपके फैंस को अच्छे से इंटरेक्ट करने का आपके साथ, तो उनको पूछना है कि आपका अगर रूटीन फॉलो करेंगे उसके साथ और क्या ऐड करना है वेट लॉस करने के लिए। वो एक स्टूडेंट है। ओके अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो मैं यही बोलूँगी कि सबसे पहले तो मतलब अगर वो आसपास पड़ोसी हो या दुनिया हो, सबकी बातें सुनना बंद कर दो। अगर आप मोटी हैं तो आपने ये नहीं बोला कि आपको कितना ज़्यादा वेट लॉस करना है, आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं या नहीं। आप वेट लॉस करूँगी ये माइंड में मत रखो। आप ये सोचो मुझे फिट रहना है, क्योंकि आपने बहुत खाने के बाद अगर आप हेल्दी हुए हो तो समय दो उसे, और ना एक टारगेट रखो। वो टारगेट अपने मन में रखो कि मुझे दुनिया को नहीं बताना है, मुझे बस कुछ करके दिखाना है। क्योंकि दुनिया क्या है ना, जैसे ही आप ऊपर की तरफ जाओगे आपकी पैर पकड़ के पीछे खींचेगी ही खींचेगी। तो आपको एक टारगेट रखना है, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, और खुद का डॉक्टर आप खुद बन सकते हो। जैसे कि मैंने अभी अलग अलग रेसिपीज़ भी आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ, मतलब पार्ट 3 पार्ट 4 के बाद जो आपने देखा ही है। तो एग्जैक्ट मैंने कोई डाइट चार्ट वहाँ पर नहीं दिया है, मैं क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या आप खा सकते हो उसी का सलाह दिया है। तो बस उसमें से चूज़ करके अपना डॉक्टर खुद बनो, हेल्दी फाइव में काउंट करो कैलोरीज वगैरह और हो जाएगा। बस लगे रहो मुन्ना भाई। सिंपल ना, जो फैक्ट है परफेक्ट है। हाँ। अच्छा, मुस्कान ने पूछा है, मधु मैम आपको एक सवाल पूछना है, आपके इंस्पिरेशन कौन है? ओके मुस्कान, मेरी जो इंस्पिरेशन है वो है मेरी मम्मी। उनको देख के मैंने बहुत कुछ सीखा है। ज़िंदगी में कैसे हर हालात में, हर सिचुएशन में एडजस्ट करना है, और थोड़े में भी कैसे बहुत सारी चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हो। बाकी मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, उसको नहीं पसंद इतना ज़्यादा मैं नाम वगैरह लूँ, तो मैं नाम नहीं ले रही हूँ, बट है मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है जो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। मैं उससे भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती हूँ। मतलब वो इतना ज़्यादा लोगों से हम्बल तरीके से बात करता है, तो वो भी मैं काफ़ी सीखती हूँ कि मतलब कितनी भी आप बड़े हो जाओ, आप में पोलाइटनेस नहीं ख़त्म होनी चाहिए। सुपर ब्यूटीफुल। अभी सुप्रिया ने पूछा है कि आपकी फेवरेट सिंगर कौन है, और वो चाहती है कि पहले जो मेरी तारीफ करी वो तो नहीं पढ़ रहा है। मैं थोड़ा फास्ट पढ़ के बता। Okay. मैं देख रही Hi, हूँ ma'am. कट कर रहा है। नहीं ऐसा नहीं है। हाय मैम, यू आर जस्ट अमेजिंग पर्सन, आई लव योर पर्सनालिटी, no doubt we all do. So I want to ask you few questions to hope you will answer my questions. अब एक ने अगर 6 सवाल पूछा फिर तो मतलब ना 8-10 ब्लॉग बन जाएंगे। इसमें से मैं इंपॉर्टेंट वाले पूछ रहा हूँ, जो पूछो। आंसर्स दिए हैं वो नहीं पूछ रहा, ठीक है? इसमें से आपका है फेवरेट सिंगर कौन है? ओके सुप्रिया, और मेरी ऑल टाइम फेवरेट जो सिंगर हैं वो है लता जी, मुझे बहुत पसंद है। उनके बाद अभी बाकी ना, मैं सही बात बताऊं, लता जी तो है, मुझे ना लग जा गले मेरा फेवरेट सॉन्ग है, और मैं कभी भी उनका गाना सुनती रहती हूँ। और अगर अभी की बात करूँ तो मुझे नेहा कक्कड़ अच्छी लगती है। बाकी ना थोड़ा बहुत चेंज होते रहता है। मतलब अभी अगर रिसेंटली मैं मेल की बात करूँ तो मुझे अरिजीत सिंह के गाने बहुत अच्छे लगते हैं। बाकी सोनू निगम के गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब वो है, चेंजेस होते रहते हैं थोड़े। पर लता क्रिएटिविटी तो सब जगह, लता जी तो है, लता जी तो मेन है। हाँ ठीक है, वो चाहते हैं कि आप उनको विश करें, उनका एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है। क्या नाम है इनका? सुप्रिया। ओके सुप्रिया, ऑल द बेस्ट, और बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। और मुझे इतना उम्मीद है कि एक दिन आप अपने एग्जाम के बाद मुझे मैसेज करेंगे कि मैम आपका मतलब मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आया। तो मुझे उम्मीद रहेगी आपसे। ये 2 ही सवाल था, मेन वही थे, बाकी आंसर दे। अच्छा ओके, तो आप समझ जाइएगा, मतलब ऑलरेडी मैं देख चुकी हूँ। यस। फन जोन ने पूछा है, मधु दी आप व्लॉगिंग और शूटिंग कैसे मैनेज कर लेते हो? बहुत मुश्किल होता है फन जोन, सीरियसली बहुत मुश्किल होता है। मतलब कई बार डायरेक्टर की गाली खाते खाते बच जाती हूँ, पर ये है कि एक्टिंग ठीक ठाक कर लेती हूँ, सबके साथ बिहेवियर अच्छा बना रखा है तो गाली नहीं पड़ती है। जैसे लगता है कि माहौल गर्म है, मैं फ़ोन बंद कर देती हूँ। पर हाँ कई बार ये पॉसिबल हो जाता है, को एक्टर के वजह से बहुत सपोर्ट करते हैं वो लोग भी। मतलब लाइक बैरिस्टर बाबू में तो ऐसे होता था कि जो हेतल जी हैं, कई बार वो वीडियो निकाल के ये ले तू अपने यूट्यूब पे दे देना, तो वो बहुत सपोर्ट करती थी। या कोई बिजी होने के बाद भी, जैसे रात में अगर 2 बजे का हम लोग का मतलब नाइट शूट चल रहा है और प्रविष्ट का पैकअप हो गया, बोले प्रविष्ट 2 मिनट दे दो यार तुम, क्योंकि फैंस बहुत चाहते तुम दिखो, वो कम से कम बाय बोल के ही जाता था। तो ऐसे है। बाकी जब से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया फ़र्क इतना ही हो गया शूटिंग पे कि मैं अपने लिए मी टाइम नहीं निकल पाता है शूट पे। मतलब पहले जैसे कि थोड़ा मस्ती वस्ती, अब जैसे होता है कि अच्छा 10 मिनट का टाइम है, चलो ब्लॉग निकाल लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा बहुत एंटरटेन कर पाऊँ। तो बस है, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है, थोड़ी नहीं एक्चुअली बहुत।
और एक चीज तरुण कुमार ने पूछा है, हाँ। आपने एक्टिंग में कौन सा स्टेप पहले लिया और कौन सा शो पहले किया आपने? ओके, स्टेप तो वही है, देखो हमेशा कभी भी एक्टिंग में पहला दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, ऑडिशन ही पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा स्टेप वही है, ऑडिशन देना है तरुण जी। और क्या है, कौन सा शो पहले CID किया, मैंने एक कौन सा? एपिसोड किया था फर्स्ट CID का, ये भी मैंने शेयर किया हुआ है। कुछ तो गड़बड़ है दया। ओके, नाइस नाइस नाइस, ठीक है। ये इसको काट लेंगे, खाली स्पेस काट लेंगे। हाँ, काट लोगे? कट कर लेंगे। तो और बाकी का नहीं पढ़ रहा है तू? बाकी का नहीं, सिर्फ कमेंट्स है अमेजिंग एंड ऑल। पिंकी देवी ने पूछा है, हाँ। स्टेज पर कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करें? ओके पिंकी जी, मैं दूसरों का तो नहीं, पर अपना एक्सपीरियंस बता दूं, जब भी मुझे एग्जाम हॉल पे भी कुछ सब्जेक्ट, मतलब खास तौर से मैथ्स मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद था, और मैं मतलब वो क्वेश्चन आने से पहले मुझे कभी भी घबराहट होती है ना, आज भी, या जब मैं डांस परफॉर्म करने जाती हूँ, भले मैं डांस टीचर बन गई थी उसके बाद भी, जब ओपनिंग डांस सोलो डांस होता था, मैं हमेशा ना मन में अपना फेवरेट गाना, या उस समय जो भी मेरे मन में गाना दिमाग में आ रहा है, मैं वो गाना गुनगुनाती थी। हाँ, ये मतलब मेरे साथ है, मतलब होता है ना, सबका अलग अलग होता है, पर मैं बचपन से ये चीज करती हूँ। एग्जाम के वक्त भी तो आपका ये फियर निकल जाता था? मतलब फियर को देखो, उसके बाद ये होता था कि ठीक है ना, अब जो पढ़ा है वो ही लिखना है, लेकिन वो जो घबराहट होती थी ना, वो एकदम बोलते ना धक धक वाली जो अंदर से फीलिंग आती थी, वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता था। तो ये मेरी टेक्निक है, चाहे तो ट्राई करके देखो, क्या पता आपका भी काम आ जाए। तो गाइज ये पार्ट भी यहाँ पे खत्म करते हैं, और कल के ब्लॉग में आ जाइए, क्योंकि हम थक रहे हैं, हम थोड़ा सा रेस्ट ले लेकर फिर वीडियो बनाएंगे। ठीक है ठीक है, समझ गया ये आप लोग भी समझ जाओ। बहुत मिमिक्री करता है ना। चलो कल के ब्लॉग देख लेना। कल देख लो।